सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित कार्य निस्तारण की मंशा से एक नया सिस्टम राजस्थान के अंदर लाया गया है। ई फाइल पत्रावलियों की रियल टाइम ट्रैकिंग और उसके आने वाली अनेकों कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह सिस्टम लागू किया गया है। क्या है ई फाइल, इस पर करेंगे बात। कर्मचारी इसमें कितने हुए हैं प्रशिक्षित और उनके मन के अंदर क्या क्या उठ रहे हैं सवाल। संसाधनों की कितनी है उपलब्धता और त्वरित गति से काम होगा या फिर पुराने ढांचे पर रुकावट से काम होगा। तमाम ऐसे बातों पर हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। बने रहें हमारे साथ। राज्य सरकार और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो फिजिकल फाइल है उसको बंद करके और ई फाइल राजकाज के माध्यम से जो प्रशासनिक जो भी पत्र व्यवहार हो रहा है उसको लागू किया गया है। और राज्य सरकार के ये निर्देश हैं कि जो आगामी जो भी राजकीय पत्र व्यवहार होगा वो सब ई फाइलिंग के माध्यम से होगा, ताकि उसके अंदर किसी तरह का डिले नहीं हो। और ई फाइल के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी फाइल है उसका स्टेटस चेक किया जा सकता है कि वो किस स्टेज पर पड़ी है, कितने दिनों में है। इवन हर एम्प्लॉय की आईडी पर उसका एक टाइम स्लॉट भी दिया गया है कि उसका डिस्पोजल जो एवरेज टाइम है वो कितना है, ताकि राज्य सरकार इसको मॉनिटर करना चाहे तो कर सकती है कि कितनी फाइल किस अधिकारी के पास कितने टाइम तक रुकी है। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट की बात करें तो कमरों से जो पहले फाइलों के ढेर लगे रहते थे उसको बस्तों में बांधकर स्टोर में जमा करवाने का काम हो रहा है, क्योंकि जब पत्रावलियाँ संधारित ही नहीं होनी हैं तो फिर इनका कार्यालयों के अंदर क्या काम। अब सारा काम कंप्यूटर के अंदर ही ई फाइल के जरिए होना है, उसी के अंदर रिकॉर्ड रखा जाना है। जब कर्मचारियों से पूछा गया कि ई फाइल चलाने के लिए ट्रेनिंग तो दी होगी, तो सुनिए उनका क्या है जवाब। हाँ जी, इसमें जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग है उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके माध्यम से सभी विभागों में टाइम स्लॉट डिसाइड करके और सबको इसका प्रशिक्षण दिया गया है। हालांकि ये एक नया सिस्टम है, इसको डेवलप होने में, इसका हैबिचुअल होने में थोड़ा समय की और अभ्यास की आवश्यकता है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उस तरह से इसको लागू किया जाए। कर्मचारियों से जब जानकारी लेने का प्रयास किया कि ई फाइल के लिए जो संसाधन उपलब्ध हैं वे क्या पर्याप्त हैं, क्या कुछ कमियां हैं, क्या नए सरकार को कदम उठाने होंगे, तो इसके बारे में सुनिए उनका क्या था जवाब। हालांकि कार्य करने में पहले की भांति ये थोड़ा इजी है और इसको अपलोड करने में कुछ जगह ऐसा है कि संसाधनों की इसमें ज़्यादा आवश्यकता रहती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स वगैरह, और वो तो उसकी संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए कई बार इस ऐसे हैं कि कुछ कार्यालयों में संसाधन उपलब्ध नहीं है या कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन कार्य करने में इसमें आसानी है। प्रत्येक कर्मचारी का इसमें दायित्व निर्धारित होता है, उसकी फाइल अपलोड होना, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज पर जाना और अधिकारी के पास जाना, उसको वापस, तो ये सब ई फाइलिंग थ्रू है। बार बार अधिकारियों के पास या इस तरह से कम्युनिकेशन करना, फिजिकली जाना, और ये सब टाइम इसमें बच रहा है। हाँ, राज्य सरकार के जिस तरह के निर्देश हैं और अगर ये सिस्टम पूर्णतः प्रभावी रहता है और अगर ये इस तरह से लागू रहेगा भविष्य में, तो इससे पेपर बचेगा निश्चित। कर्मचारियों का यही मानना है कि जो ई फाइल सिस्टम राज्य सरकार के द्वारा सभी कार्यालयों के अंदर लागू किया गया है उससे सुविधा जरूर हुई है। बार बार पत्रावलियों को लेकर अधिकारी के पास जाना, फिर वहां पर समय लगना और पत्रावलियों के संधारण के लिए भी समय लगना, तमाम ऐसी कठिनाइयां हैं जिससे सहूलियत जरूर मिली है। लेकिन अगर हम संसाधनों की बात करें तो अभी कार्यालयों के पास जो प्रिंटर और कंप्यूटर और नेट की कनेक्टिविटी और उसकी स्पीड, इस तरह के जो कठिनाइयां सामने आ रही हैं उसको दूर करने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे, तभी जो ई फाइल सिस्टम राजस्थान के अंदर सभी कार्यालय के अंदर लागू किया गया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को मिल सकेगा। कर्मचारियों की ट्रेनिंग जरूर हुई है, अभी मन के अंदर उनके पूरी तरह से ई फाइल को लेकर संशय तो जरूर बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे काम में गति आएगी और संसाधनों की उपलब्धता
हो जाएगी, उसके बाद ही यह सिस्टम पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से, पारदर्शिता के रूप से और अच्छे ढंग से पूरे कार्यालयों के अंदर लागू हो पाएगा। देखते हैं सरकार की तरफ से जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए कितनी जल्दी इंतजाम किए जाते हैं और कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस संबंध में ट्रेनिंग के जरिए पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर उनको अच्छे ढंग से ई फाइल मेंटेन में प्रगाट किया जाता है।